I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. मंगल भवन अमंगल हारी। बढ़िया शिक्षण दिए आप। बढ़िया बढ़िया। कुंभ सजा हुआ है, कुंभ का तीर्थ, कुंभ का पिलग्रिमेज सजा हुआ है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। इंडिया भी अब कनेक्ट कर रहा है अफगानिस्तान के साथ एंड इट सीम्स दैट वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। जो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर वहां स्नान कर रहे हैं, जो अगल बगल वहां पर सो रहे हैं, खा रहे हैं। हम अफगानिस्तान लूज करते जा रहे हैं और शायद लूज कर चुके हुए हैं। इस वक्त दुबई में बैठ के अफगानिस्तान को इंडिया एंगेज कर रहा है या इंडिया अफगानिस्तान को एंगेज कर पा रहा है। हम जिसको अपना स्ट्रेटेजिक अलाय कहा करते थे, जिनकी हमने मदद की बारहा, उनके लोगों को यहां बसाए रखा हमने। वी हैव लॉस्ट इट। इलॉन मस्क ने, एक इंडियन लेजिस्लेचर ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि बर्तानिया में ये जो ग्रूमिंग गैंग्स, बच्चों पे हमला करने वाले लोग हैं, इनको एशियन ना पुकारा जाए, इनको पाकिस्तानी पुकारा जाए, क्योंकि जब आप एशियन कहते हैं उसमें सारे एशियन रगड़े जाते हैं। इनको नाम लें कि पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान में हूं और पैदा भी पाकिस्तान से ही हूं, लेकिन ये कि फिर भी आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज से आए थे और वहां पर महाकुंभ का मेला जो है, हम समझते हैं कि नहीं, इस्लामी भाईचारा जो है ना वो सबसे अहम फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल में एक सबक है हमारे लिए। पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म इतना खूबसूरत है कि देश विदेश के लोग सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। यही सनातन धर्म की ताकत है दोस्तों। ये सॉफ्ट पावर है सनातन धर्म की, जो खुद ब खुद लोग सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। दोस्तों, महाकुंभ के अवसर पर देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग आए हैं सिर्फ महाकुंभ को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्य में है और चिढ़े बैठे हैं दोस्तों कि सनातन धर्म इतना ज़्यादा फैला हुआ है, इतना लोगों को पसंद आ रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो अफ़गानिस्तान तालिबान है, वो पाकिस्तानियों को आए दिन ठोक रहे हैं और भारत को अपना मित्र बता रहे हैं, अपना दोस्त बता रहे हैं। दोस्तों, आजकल के समय पर हर देश अपना फ़ायदा, अपना इंटरेस्ट देखते हैं दोस्तों, ना कि रिलीजन। अफ़गानिस्तान को जीतने के टाइम पर तालिबान का साथ देने वाला पाकिस्तान सोच रहा था रिलीजन के नाम पर तालिबान उनका साथ देगा, लेकिन दोस्तों आजकल सिर्फ अपना हर कोई फ़ायदा देखता है। इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत है, आज आए दिन पाकिस्तान को तालिबान ठोकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। साहब, अभी हमें एक नई दोस्ती हमारी हो रही है बांग्लादेश के साथ। जी जी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, हमारे जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड हैं, वो बड़ा जबरदस्त सलूट कर रहे थे। बांग्लादेश से एक मिलिट्री डेलीगेशन आया हुआ है, तो मुबारक हो बांग्लादेश के साथ जो है हमारी जो है ब्रदर मुल्क बन गया है वो। तो उस वक्त तो हमें बहुत गुस्सा था बंगालियों पे, वो हिंदुओं के एजेंट होते थे। तो अब जो है ना वो हमारे भाई बन गए हैं। तो क्या अब पाकिस्तान को अपोलोजाइज करेगा 71 में जो कुछ हमने किया उनके साथ? नहीं, अपोलोजाइज ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतनी दूर तक सोचते ही नहीं है। ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे। ये बांग्लादेश के साथ अब तल्लकात सिर्फ इसलिए बढ़ाएंगे कि इंडिया के साथ उसके तल्लकात खराब हो रहे हैं। और ये एक तरह से ना बस वो जैसे औरतें वो नहीं होती, सॉरी मैं अजीब सी मिसाल दे रहा हूँ कि किसी दूसरी के साथ लड़ाई हो, ठीक है, तो वो जो और उसकी पहले से दुश्मन होती है ना, उससे वो और तल्लकात जो है ना वो बनाने की कोशिश करती है, उसको बताने के लिए। तो मतलब वो इस किस्म के। तो हमारा जो है ना वो बांग्लादेश के साथ ठीक है, हम देखेंगे क्या कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए या वो क्या कर सकते हैं, लेकिन देखें हमारे बॉर्डर्स आपस में नहीं मिलते, दरमियान में इंडिया है, बहुत कुछ हो नहीं सकता इस हवाले से कि जैसे ट्रेड रिलेशंस हम स्ट्रॉन्ग कर सके या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करें या वो हमसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करें।
तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिंबॉलिक ही है वो, तो अब आगे पता चलेगा बाद में कि फिर क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये सिंबॉलिक ही है जी। लेकिन सर शकील साहब, आपने बांग्लादेश की बात की, तो आखिर जिस किसी का भी दुनिया में भारत के साथ दुश्मनी हो जाए उसके हमारे साथ क्यों दोस्ती हो जाती है? ये वाली चीज समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ना जी कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त है, तो हम ये दुश्मनी और दोस्ती जो है ना वो इसी मयार से बनाते हैं कि इंडिया के साथ हमारा वो अजली दुश्मन है। उर्दू अखबार आप देखें ना, जब भी जिक्र आता है इंडिया का तो वो ये लिखना नहीं भूलते, अजली दुश्मन, दैट इज इटर्नल एनिमी। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? So, I don't know what else can I say. In Sanatan Dharm, describe some word. Some words about Sanatana Dharm? About Sanatan Dharm. Sanatan Dharm. Well, you know. तो अब इटर्नल एनिमी जो है ये पता नहीं कहाँ से टर्म आई है। इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हमें यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता था कि कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, ओनली इंटरेस्ट आर परमानेंट। तो हम अपने इंटरेस्ट भी वॉच नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली दुश्मनी को ज्यादा निभाते हैं और उसका नतीजा जो है वो तबाही है। काश के हमने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट किया होता, उन्हीं को प्रमोट किया होता, तो आज हम बहुत बेहतर सूरत हाल में होते। लेकिन शकील साहब आखिर जी, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बुनियादी असूल ये है कि कोई परमानेंट एनिमीज और कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ जो चीज परमानेंट होती है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो ये इन्होंने इंडिया को जो है वो अजली दुश्मन बनाया हुआ। ये बेसिकली हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक घड़ी हुई टर्म है, लोगों के दिमागों में बिठाई गई है ताकि इंडिया के साथ कभी भी तल्लकात अच्छे ना हो, इंडिया के साथ बेहतरीन आए तल्लकात में, बस इतना ही जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शकील साहब, हमें फायदा क्या हुआ भारत के साथ बार बार दुश्मनी करके? बार बार जो हमारे यहाँ उन्होंने कई बार दोस्ती करने की कोशिश भी की, उनकी तरफ से कहा भी गया कि कई प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं उनके उन्होंने विजिट किया, लेकिन जैसे ही वो गए या उनके होते वक्त ही वहां पे किसी न किसी किस्म के अटैक्स हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और अगर भारत कहता है कि भाई आप हमारे हवाले कर दें, तो ये मतलब 26 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग जो कि गड़बड़ करते हैं कि इनको हवाले क्यों नहीं कर देते? असल में हमने जो अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है ना जी, वो सारा बेस करता है इंडिया से दुश्मनी पे। पता नहीं किसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि जी जब तक आपकी इंडिया से दुश्मनी नहीं होगी तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा भी है, ही इज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शायर भी हैं वो, तो उन्होंने लिखा जी इंडिया से नफरत के बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो भाई मुल्क जब एक दफा बन जाता है ना, वो अपना जवाब खुद होता है, वो उसको फिर आप 24/7 जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। यू मूव ऑन, आगे की तरफ देखते हैं। तो आईए रहमान हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक दफा ये कहा था कि नवाए वक्त जो है ना 1947 से एक ही अदारिया लिखता आ रहा है। तो एक ही अदारिया लिखने का नुकसान ये है कि आपको फिर अंदाजा नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बदल गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।